स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, गुड। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्या होगा इसका आंसर? असेट में कैश प्लस और कैपिटल में कैपिटल प्लस, यानी कि दो इंपैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। एक तो असेट में कैश प्लस हो रहा है, अलग से हमें कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा असेट में कैश, और कैपिटल के अंदर कोई कॉलम क्रिएट होता ही नहीं है। कैपिटल इटसेल्फ इज अ बिगर नेम, राइट? तो कैपिटल भी प्लस और असेट में कैश भी प्लस, दोनों साइड का आंसर इक्वल। डन, फर्स्ट पॉइंट डन। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्पीडली। इट इज ऑल अप टू यू बेटा। द मेन मोटिव इज कि concept should be 100% clear in your mind. Okay बच्चे? Second, now we have started business with cash of 1 lakh and bank balance of 2 lakh. अच्छा जी, हमने कुछ कैश भी लगाया और कुछ बिजनेस के बैंक अकाउंट में भी पैसे डिपॉजिट करा दिए। दिस इज नॉट योर पर्सनल बैंक अकाउंट, दिस इज द बैंक अकाउंट ऑफ योर फर्म। ये ध्यान रखना हमेशा, ये सारे ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस के हैं बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? असेट साइड में कैश प्लस 1 लाख, बैंक प्लस 2 लाख, दो कॉलम क्रिएट होंगे असेट में, और कैपिटल कितने से प्लस होगा? 3 लाख। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? कैश प्लस हुआ 1 लाख, बैंक बैलेंस प्लस हुआ 2 लाख, कैपिटल प्लस हुआ 3 लाख। डन। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। देखिए थोड़ा सा हमने चेंज किया। बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, यानी कि कैपिटल क्या हो जाएगी? प्लस। लेकिन असेट में क्या आएगा सर? कैश आएगा, बैंक आएगा, स्टॉक आएगा, फर्नीचर आएगा, क्या आएगा? बेटा कुछ भी नहीं लिखा। इट मींस बिजनेस के अंदर हमने क्या लगाया होगा? आपका कैश। इफ नथिंग इज मेंशन, किससे स्टार्ट करते हैं बिजनेस हमेशा? कैश से। इज इट क्लियर बच्चों? डन। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। बिजनेस स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इंक्लूडिंग 2 लाख ऑफ फर्नीचर। देखिए अगेन हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा हमने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। कैसे दिया लैंग्वेज? बिजनेस स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख इंक्लूडिंग 2 लाख ऑफ फर्नीचर। इट मींस ये कंफर्म हो चुका है कि कैपिटल 10 लाख रुपीज है। तो कैपिटल हमने 10 लाख से क्या कर लिया क्लास? प्लस कर लिया। लेकिन असेट की बात करें, असेट में 2 लाख तो फर्नीचर है, तो बाकी 1 लाख क्या होगा? ऑफ कोर्स कैश। क्या होगा बाकी 1 लाख? कैश। तो असेट साइड में पहला कॉलम क्रिएट होगा असेट का, राइट क्लास? 8 लाख रुपीज से, ठीक है। और उसके अलावा फर्नीचर क्रिएट होगा 2 लाख रुपीज से, कैपिटल 10 लाख से ऑलरेडी प्लस हो चुका है। इज इट क्लियर? चले आगे बच्चों। यानी कि फोर्थ पॉइंट का आंसर हुआ कैश प्लस 8 लाख, फर्नीचर प्लस 2 लाख और कैपिटल प्लस 10 लाख। किसी को भी डाउट है तो तुरंत रेज हैंड कर सकते हैं, बट एक ही ऑब्जेक्टिव है, टाइम वेस्ट नहीं हो बच्चों, राइट? चलिए जल्दी से पॉइंट नंबर 5 की ओर प्रोसीड करते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। वेरी सिंपल। कैश और बैंक, आपको पहले तो ऑब्जर्व करना है कि कौन से असेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। तो इफ वी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, एक तो असेट का कॉलम आ रहा है कैश और एक इफेक्ट आ रहा है बैंक के ऊपर। तो असेट साइड में दो कॉलम क्रिएट होंगे बच्चों इसमें। नंबर 1 इज कैश, नंबर 2 इज बैंक। कैश माइनस 10,000, बैंक प्लस 10,000। लायबिलिटीज में नो इम्पैक्ट, कैपिटल में नो इम्पैक्ट। आंसर खत्म, और आंसर इक्वल भी आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 6 पॉइंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 3,000। सोचिए किस किस असेट और लायबिलिटीज या कैपिटल के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। आप कंफ्यूज होते हैं ना, कभी आप प्रॉफिट का कॉलम ओपन करने की कोशिश करते हैं, कभी गेन का कॉलम ओपन करने की कोशिश करते हैं, विच इज रॉन्ग। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, कि क्या इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किन असेट्स पे और किन लायबिलिटीज पे पड़ रहा है, राइट? तो इस ट्रांजेक्शन की बात करें, एक इफेक्ट आ रहा है कैश पे, एक इफेक्ट आ रहा है बैंक पे। तो कैश विड्रॉ किया बैंक से, कैश प्लस हो जाएगा और बैंक कॉलम माइनस हो जाएगा। अब किसी भी बुक में कहीं से भी आप ये क्वेश्चन करते हैं, अमाउंट चेंज होगा, डजंट मैटर, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। दिस इज द वंडरफुल थिंग ऑफ अकाउंट एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, इफ यू हैव डीके गोयल, आप इसके सारे इलस्ट्रेशन आज करने के लिए एलिजिबल है। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 5 to 7 इलस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। बस उसमें एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है, वो मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया, क्योंकि अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं और बेसिक में भी हाई लेवल तक जाएंगे हम। आपकी बुक से कई गुना बेटर हम पढ़ेंगे, राइट? पॉइंट नंबर 7। अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2000। अरे सर ये तो सेम पॉइंट है, बट आगे क्या लिखा है स्टूडेंट? फॉर पर्सनल यूज मीन्स व्हाट? आपने बैंक से पैसे तो निकाले,
बट कौन से यूज के लिए निकाले? पर्सनल यूज के लिए। तो बैंक कॉलम तो माइनस होगा एसेट साइड में, ये कंफर्म। जितना भी बैंक में बैलेंस था, इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे? एसेट साइड में बैंक, उसके नीचे लिखेंगे -2000 रुपीज एंड दिस इज ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग्स किस में से माइनस होता है बच्चों? कैपिटल में से। तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा 2000 से माइनस, राइट बच्चों? आइए पॉइंट नंबर 8 की ओर प्रोसीड करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहे हैं, सोचिए जल्दी से, पहले आपको भी सोचना है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 8, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹1000, 50% is for personal use and remaining for official use, right? तो अभी कुछ बच्चों ने लेटेस्ट ज्वाइन किया है क्लास, थोड़ा सा लेट हो गए आज, कोई इश्यू नहीं है बच्चों, ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा। इफ पॉसिबल, इफ यू हैव प्रिंटिंग फैसिलिटी, तो आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं और फिर सेम जो स्पेस दिख रहा है आपको इसके अंदर आंसर लिख सकते हैं। या फिर आपके पास इतना टाइम है, मैं मान के चलता हूँ कि आप एक एक पॉइंट लिखेंगे और उसका आंसर खुद सॉल्व करके मुझे फोटो भेजेंगे, उसकी पिक सेंड करेंगे, ताकि लगे कि सच में जो टीचर एफर्ट्स कर रहे हैं इतना कुछ टाइप करने में, बच्चे भी कुछ एफर्ट्स तो कर सकते हैं राइट डाउन करने में, नोट डाउन करने में इन योर अकाउंट्स रजिस्टर। 100% ये आप अपने मेन अकाउंट के रजिस्टर में कर सकते हैं, ठीक है? 8 पॉइंट की बात करते हैं। आपने बैंक से 1000 विड्रॉ किए, 50% पर्सनल यूज के लिए एंड रिमेनिंग फॉर ऑफिशियल यूज। अब एक बात, सबसे पहले एक बार अपना दिमाग लगाइए, ये बात कंफर्म है कि आपका बैंक बैलेंस 1000 रुपीज से क्या हो चुका है? माइनस, राइट बच्चों? वी आर डिस्कसिंग पॉइंट नंबर 8, वी आर डिस्कसिंग पॉइंट नंबर 8। अगेन आई एम टेलिंग यू, बैंक बैलेंस 1000 से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, राइट? एसेट साइड के अंदर 50% अमाउंट आपका पर्सनल यूज के लिए आपने विड्रॉ किया, विच इज ड्रॉइंग। तो 1000 का 50% कितना हुआ? 500 रुपीज। कैपिटल में से 500 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और बाकी 50% अमाउंट आपके ऑफिस में आ रहा है बच्चों। अगर ऑफिस में कैश आ रहा है तो एसेट साइड में कैश कॉलम क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले एसेट साइड में कैश का कॉलम क्रिएट होगा, फिर बैंक का कॉलम क्रिएट होगा। बैंक कॉलम माइनस का 1000, आधा कैश बिजनेस में आ रहा है, बैंक के पास में आपने कैश लिखा, कैश कॉलम प्लस हो जाएगा 500 से, और कैपिटल 500 से माइनस होगा, बिकॉज 500 अमाउंट आपका घर पे जा रहा है, विच इज ड्रॉइंग। अब आप आंसर चेक कीजिए। एसेट साइड में प्लस का 500 कैश में लिखा था, माइनस का 1000 बैंक में लिखा था। नेट आंसर क्या आ रहा है एसेट का? -500। और दूसरी साइड राइट हैंड साइड का आंसर लायबिलिटीज 0, कैपिटल -500, यानी कि हैंड्स प्रूफ दोनों साइड का आंसर इक्वल आ रहा है, राइट क्लास? प्रोसीड करते हैं पॉइंट नंबर 9 की ओर। चले आगे, चलिए आइए। कितना इजी पॉइंट है बच्चों, देखिए आपने गुड्स परचेज किया, कितने रुपीस का? 5000 रुपीज का, राइट? अब एक बात बताइए, सिर्फ गुड्स परचेज किया, अरे ऑफ कोर्स इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस, ओके, राघव का डाउट आ रहा है, यस यस राघव बताइए। सर ये 8th क्वेश्चन में सर लाइबिलिटीज भी तो 500 से प्लस होएगी, क्योंकि अगर विड्रॉल हुआ है तो हाँ, अगर एक बात सुनो, यू आर द बिजनेसमैन, यू आर रनिंग योर बिजनेस। आप सारे सुनिए बेटा, हैंड डाउन कर लो, ठीक है? 8 पॉइंट के ऊपर फिर से डिस्कशन करते हैं। आप बैंक गए पैसे विड्रॉ करने के लिए, ठीक है? 500 ही विड्रॉ करने थे। इतने में आपके घर से फोन आया, मे बी आपकी वाइफ का, सिस्टर का, ब्रदर का, कि घर के लिए 500 रुपीज लेके आने। आपने कहा थैंक गॉड, सही टाइम पे फोन कर दिया। बैंक से आप निकालने गए थे 500, आपने 500 और विड्रॉ कर लिए, यानी कि फर्म का बैंक अकाउंट 1000 रुपीज से माइनस हो गया। अब इसमें से आधा कैश तो दुकान में आ रहा है, लिखा है रिमेनिंग फॉर ऑफिशियल यूज, यानी कि 50% कैश प्लस हो रहा है। और वो कैश जो आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, वो कैश जो आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है बच्चों, वो क्या आपकी ड्राइंग्स नहीं है? हमने क्या ये नहीं पढ़ा था अकाउंटिंग टर्म्स में? मनी और मनी वर्थ, मनी और मनी वर्थ withdrawn from the business for personal use is known as drawings। और ड्राइंग्स किस में से माइनस होता है? कैपिटल में से। नाउ गेटिंग माय पॉइंट, कैपिटल 500 से क्या हो जाएगी आपकी? माइनस हो जाएगी बच्चों, ठीक है? आइए पॉइंट नंबर 9 की ओर प्रोसीड करते हैं। ये फर्स्ट राउंड है बच्चों, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड भी आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। हम कोई भी चैप्टर इजीली वाइंड अप नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है।
ताकि जितना पढ़े विद 100% परफेक्शन के साथ पढ़े। लेकिन जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए व्हाट शुड आई डू? क्या मैं नंबर 1 पॉइंट पे स्टार्ट करूंगा तो वो एथिकली सही होगा? नहीं होगा। तो काइंडली मैनेज एंड ट्राई करिए कि जब मैं आपको ये फाइल सेंड करूं जिस पॉइंट में डाउट है, जैसे कल एक बच्ची को डाउट था टीडी और सीडी के टर्म्स में, मैं नहीं भूला हूँ, डोंट वरी, आज इस फाइल के थ्रू कर लेंगे, और आज नंबर नहीं आया तो कल कर लेंगे। टीडी सीडी खत्म होगा नहीं, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, डोंट वरी, वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑन दैट टर्म। अभी आते हैं जल्दी से पॉइंट नंबर 9 की ओर बच्चों। आपने गुड्स परचेज किया 5000। सुनिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में भले वेदर यू सेल गुड्स और वेदर यू परचेज गुड्स, एक ही कॉलम क्रिएट होता है सेट में जिसका नाम है स्टॉक। जिसका नाम क्या है बच्चों? स्टॉक। यानी कि ये बात कंफर्म है, स्टॉक 5000 से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन कैश 5000 से क्या हो जाएगा? माइनस। बिकॉज देयर इज नॉट मेंशन कि हमने गुड्स उधार खरीदा है, इट मीन्स हमने गुड्स कैश में खरीदा बच्चों। स्टॉक 5000 से प्लस हो जाएगा और कैश 5000 से माइनस हो जाएगा बच्चों। ना तो ये एक्सपेंस है, ना ये प्रॉफिट है, ना ये लॉस है, ये जस्ट मूवमेंट ऑफ मनी है। इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस, इफ यू आर डूइंग योर बिजनेस, आप क्या करेंगे सर? गुड्स परचेज करेंगे और बाद में सेल करेंगे। यस, अगर गुड्स सेल करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। लेकिन परचेज किया तो इसमें ना ये एक्सपेंस है, ना ये लॉस है, ना ये प्रॉफिट है, जस्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों। एक तरफ से स्टॉक प्लस, दूसरी तरफ से कैश माइनस। बट जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो पहले आप स्टॉक का कॉलम क्रिएट नहीं करेंगे, आपको पहले करंट एसेट लिखनी है। और करंट में भी कहां से स्टार्ट होती है स्टोरी? कैश, देन अगर बैंक की बात है तो बैंक, देन स्टॉक, देन डेटर्स, देन फिक्स्ड एसेट, राइट? तो यहाँ पर पहला कॉलम कैश माइनस, दूसरा कॉलम एसेट में स्टॉक प्लस, लायबिलिटी 0, कैपिटल 0। जल्दी से मूव करते हैं 10th नंबर पॉइंट की ओर। आइए, पॉइंट नंबर 10, हमने मशीन परचेज की है 10,000। क्या परचेज की है बेटा हमने? मशीन। तो मशीन क्या है बच्चों? हमारी एसेट है, राइट स्टूडेंट? मशीन इज आवर एसेट, मशीन प्लस हो जाएगा एसेट में और कैश कॉलम माइनस हो जाएगा। वेरी सिंपल, राइट? इज इट ओके? सोनिया प्लीज बेटा अब आप लेफ्ट मत करना, ओनली वैसे भी गिनती के बच्चे हैं, बाकी जो एंजॉय कर रहे हैं, सो रहे हैं, सोने दीजिए। आप भी चाहें तो कल आप में से कई बच्चे सो सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि जब एक रेगुलर मिशन वाली क्लासेस स्टार्ट हो हमारे स्कूल में, किसी भी स्कूल में, तो आपके पास फुल ऑफ नॉलेज हो, आप ऑलरेडी टैलेंटेड बन चुके हो। जहां और बच्चे आराम से सो रहे होंगे कि चलो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास, राइट? वहां आप अच्छी खासी नॉलेज ले चुके हो, राइट? तो अगर आपने मशीन परचेज की, एक मिनट राघव, एक मिनट, अगर आपने मशीन परचेज की, मशीन हमारी फिक्स एसेट है, अकाउंट कॉलम, इसका कॉलम क्रिएट होगा ही होगा 100%, मशीन प्लस हो जाएगी और कैश माइनस हो जाएगा बच्चों। ना लायबिलिटीज पे इंपैक्ट, ना कैपिटल पे इंपैक्ट, ठीक है? पहला कॉलम होगा कैश, दूसरा कॉलम होगा मशीन। कैश माइनस 10,000, मशीन प्लस 10,000। जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट का आंसर या हर पॉइंट का इफेक्ट कैपिटल में आए, इट्स नॉट कंपल्सरी बच्चों। इज इट ओके? नाउ टेल मी, anybody is having any doubt? 10 points we have discussed. किसी को भी कोई डाउट, कोई टेंशन, anybody wants to discuss anything? अगर आप अभी नहीं बोल पा रहे तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे भी ऑडियो मैसेज भेज सकते हो कि सर बाउंसर्स आ रहा है, फिल्टर्स आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, काउंटिंग इक्वेशन और भी टिपिकल लग रही है, व्हाटएवर, so that I can help you out. Don't worry, okay? चलिए पॉइंट नंबर 11 की ओर प्रोसीड करते हैं बच्चों। देखिए चेंज आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए 8,000, आपने मिस्टर ए से 8,000 का गुड्स परचेज किया बच्चों। अब एक बात बताइए, ये बात कंफर्म है कि स्टॉक आ रहा है, स्टॉक तो प्लस होगा ही होगा, स्टॉक इज आवर एसेट। स्टॉक क्या है बच्चों? हमारी एसेट है, प्लस होगा स्टॉक। लेकिन नेम मेंशन है मिस्टर ए, एयरटेल से खरीदा, वोडाफोन से खरीदा, भवानी एंटरप्राइजेस से खरीदा, मेहता एंड सन से खरीदा, किसी भी संस्था से खरीदा। यानी कि इस पॉइंट के अंदर कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने कैश पेमेंट किया या नहीं किया, तो हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे? सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। दिस इज अ रूल, इफ यू स्टडी एंटायर इंडिया, कहीं पे भी आप पढ़ लीजिए, ये एक फिक्स रूल है। वेदर यू परचेज गुड्स, वेदर यू सेल गुड्स, आपका एक ही मिशन है, स्टॉक प्लस हुआ और लायबिलिटीज के अंदर
एक कॉलम क्रिएट होगा जिसका नाम होगा क्रेडिटर्स। क्या नाम होगा बच्चों? क्रेडिटर्स। तो पॉइंट नंबर 11 का आंसर स्टॉक 8000 से प्लस होगा। एंड लायबिलिटीज में we cannot open the column of Mr. A. See, this is the comfortability of account. क्योंकि आज आपने मिस्टर ए से परचेज किया, फिर हो सकता है मिस्टर बी हो, मिस्टर सी हो, कहीं से भी उधार, मेहता एंड सन्स से खरीदा, भवानी एंटरप्राइजेस से खरीदा, क्लास अगर उधार गुड्स परचेज किया है, आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। और अभी हम सेपरेट आंसर डिस्कस कर रहे हैं, सेपरेट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ 11 पॉइंट? हाँ जी, स्टॉक प्लस 8000, क्रेडिटर्स भी प्लस 8000। राइट स्टूडेंट, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, गुड्स परचेज। फिर से हमने गुड्स परचेज किया एंड अमाउंट पे थ्रू चेक 2500। अच्छा जी, इस बार हमने अमाउंट कैसे पे किया? चेक से पे किया। ये बात कंफर्म है, गुड्स परचेज किया है तो स्टॉक क्या होगा बच्चों? प्लस होगा। तो स्टॉक प्लस कर देंगे आप 2500 से, राइट। और स्टॉक से पहले कॉलम क्रिएट होगा सेट में बैंक कॉलम, because this is mentioned we have paid the amount by check, यानी कि बैंक कॉलम क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा। तो असेट के अंदर जो कॉलम क्रिएट होंगे, बैंक माइनस 2500 और बैंक के जस्ट नेक्स्ट कॉलम असेट में स्टॉक प्लस 2500। राइट स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करें। देखिए धीरे धीरे मजा आ रहा है ना। कोई भी चीज आप जितनी बार अगेन एंड अगेन रीड आउट करेंगे तो बिकम्स इजी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए क्या इंफॉर्मेशन है? गुड्स परचेज वर्थ ₹800 फ्रॉम मिस्टर बी ऑन कैश। सी, मिस्टर बी यहां पर दो वजह से दिया है हमने, या तो आप कह सकते हैं नॉलेज के लिए, या फिर आपके कंफ्यूज करने के लिए, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप अपने कानों पर फ्यूज मत उड़ाना बच्चों। मिस्टर बी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता यहाँ पर, बिकॉज लास्ट में एक वर्ड मेंशन है कैश। क्या होगा इसका आंसर? स्टॉक प्लस असेट साइड में, राइट, बिकॉज स्टॉक इज अवर असेट और कैश माइनस हो जाएगा असेट में। लायबिलिटीज में भी जीरो, कैपिटल में भी जीरो। राइट स्टूडेंट, चलिए अब एक छोटा सा काम करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन रख रहा हूं। हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था? 13, 14 से लेकर 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18, 5 पॉइंट्स हैं। मैं आपको 2 to 3 मिनट्स का टाइम देता हूं। प्लीज इसके आंसर, सीधा आंसर लिखिए अपने रफ रजिस्टर में और फिर हम डिस्कस करते हैं और फिर आप अपने आप को शाबाशी देना कि सर देखिए हमने इतने क्वेश्चन सही किए। अभी तो सब सिस्टम वैसे भी ऑनलाइन है तो शाबाशी भी आपको मैं ऑनलाइन दे दूंगा, डोंट वरी। जल्दी से 14, 15, 16, 17, 18 फास्ट सोचिए और आंसर रफ में लिखिए और फिर हम डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले 16 और 17 भी देख सकते हैं। एटीन is also very easy. जल्दी 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 स्टूडेंट्स। You should write in your register, whether you are using rough register or whatever, और later on जब मैं आपको ये आज फाइल सेंड करूं तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बच्चों कि आप उसे रजिस्टर में एक एक पॉइंट नोट डाउन करें। छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी नोट डाउन करें, आंसर भी नोट डाउन करें इन अ सेम मैनर। आफ्टर एवरी पॉइंट यू शुड राइट a equals to l plus c, a equals to l plus c, right? जिस भी बच्चे को आप में से इसमें इजी लग रहा है ना, वो क्यों लग रहा है बेटा? क्योंकि आपने लास्ट 2-3 क्लासेस अटेंड की। पहले दिन में भी आपको चक्कर आ रहे होंगे कि सर ये क्या अजीब सी चीज आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में भी अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट 100% यूजफुल है बेटा।
यही हम बच्चों को कहते हैं बेटा 11th का बेसिक अच्छे से कर लो ताकि 11th में प्रॉब्लम नहीं आए, 12th में प्रॉब्लम नहीं आए, नहीं तो 12th में भी बच्चे को रेटाफिकेशन ही करना पड़ता है और फिर वो कहता है सर अकाउंट्स हार्ड, राइट स्टूडेंट। तो चलिए मैं आपको लास्ट 1 मिनट का टाइम देता हूं, लास्ट 1 मिनट का टाइम। लीजिए अब एक बच्चा एडमिट हो रहा है, देखिए, वाओ वंडरफुल। चलिए बच्चों, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इजी से स्टार्ट करता हूं। पॉइंट नंबर 18, कमीशन पेड टू मिस्टर ई। मिस्टर ई यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं है, केवल एक इंफॉर्मेशन है दैट यू हैव पेड कमीशन टू मिस्टर ई। कमीशन इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस तो कैपिटल में से क्या होगा माइनस, पहला इनफैक्ट कैपिटल 5000 माइनस, कैपिटल के नीचे ब्रैकेट में माइनस का 5000, ब्रैकेट बना दिए तो माइनस की जरूरत ही नहीं, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली माइनस को शो कर रहा है। लेकिन कैश भी तो गया होगा आपके बिजनेस से, तो कैश कॉलम को भी क्या कर देंगे बच्चों, माइनस 5000, डन। कैश माइनस 5000 और कैपिटल माइनस 5000। यस यस 1800 यस राघव। नो सर वो किया था ना, हो गया। गुड, वेरी गुड बेटा, कोई टेंशन नहीं है, हमें पता है आप सब बच्चे टैलेंटेड हैं, तो हैंड डाउन कर लीजिए। 17 पे आते हैं, रेंट पे थ्रू चेक। आपने रेंट पे किया, चेक से पे किया, डजंट मैटर, रेंट तो एक्सपेंस है। कैपिटल में से 1800 रुपीज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन आपने पेमेंट चेक से किया है बच्चों, तो आपका बैंक कॉलम भी 1800 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो असेट के नीचे आप क्या लिखेंगे, बैंक 1800 से माइनस, कैपिटल के नीचे क्या लिखेंगे, माइनस का 1800। देखिए कैपिटल के नीचे कोई सब हेडिंग नहीं आता, वेयरएज एसेट्स और लायबिलिटीज के नीचे सब हेडिंग आता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अभी जैसे 17 की बात की, आपने चेक से पेमेंट किया, किससे पेमेंट किया, किससे पेमेंट किया बच्चों, चेक से, तो आपका कौन सा कॉलम माइनस हो गया यहाँ पे, बैंक कॉलम। गेटिंग माय पॉइंट, एसेट के नीचे बैंक कॉलम माइनस। अब ऊपर देखिए 16 में आपने सैलरी पे किया 1200 रुपीज। अब ये बात कंफर्म है, कैश पे किया है तो कैश तो माइनस होगा ही होगा। एसेट के नीचे क्या कॉलम क्रिएट होगा, कैश और माइनस का 1200, और कैपिटल में भी 1200 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा एक्सपेंस है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 14 और 15 की, और पहले 14 पे आते हैं। देखिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कॉम्बो तो मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन में कई जगह। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सी 4000, फुल स्टॉप, पेड 40% अमाउंट इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक। हाँ जी, आपने गुड्स परचेज किया 4000 रुपए का, कैश पेमेंट किया 40% और रिमेनिंग आपने किससे पे किया, चेक से। अब ये बात कंफर्म है, स्टॉक आ रहा है, तो असेट साइड के अंदर एक कॉलम क्रिएट होगा, स्टॉक विद हाउ मच रुपीज, 4000 रुपीज। क्लियर है, असेट में स्टॉक लिखेंगे प्लस का 4000, कैश पे किया आपने 40%, तो असेट साइड के अंदर कैश कॉलम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। कितना रुपीज, 4000 का 40%, 1600, यानी कि असेट के नीचे पहला कॉलम आप किसका बनाएंगे, कैश। दूसरा कॉलम किसका बनाएंगे, देखिए मैंने कुछ फ्लैश किया, ये कर्सर को पिक करके, चेक से भी पेमेंट किया, तो असेट के अंदर पहला कॉलम बनेगा कैश, देन बैंक, देन स्टॉक। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। हालांकि ठीक है आपने आगे पीछे कर दिया तो वी विल मैनेज, हम आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे, बट ऑफिशियल रूल्स क्या कहते हैं, जब भी हम असेट के अंदर सब हेडिंग लिखें तो सबसे पहले करंट असेट, और ये सारी करंट असेट ऐसे तो कैश, बैंक, स्टॉक, तो रूल्स से कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा करंट के नजदीक है, कैश के इक्विवेलेंट है, दैट इज कैश, फिर देन बैंक, देन स्टॉक, देन डेटर्स। इस प्रकार हमें सीक्वेंस में लिखना चाहिए, राइट। और हल्का फुल्का आगे पीछे हो गया तो डजंट मैटर, वी विल गिव यू फुल मार्क्स। कैश माइनस होगा 1600 से, बैंक माइनस होगा 2400 से, और स्टॉक प्लस होगा 4000। देखिए असेट साइड में आंसर कितना आ रहा है, 0, लायबिलिटीज 0, कैपिटल 0। यस राघव, एनी डाउट? यस बेटा। सर ये जो आपने अभी चीज बताई कि ये ना इसको इस ऑर्डर में लिखना होता है, तो इसके आगे कभी मार्क्स कटते हैं?
नहीं, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट बेटा कोशिश ये करनी है, आप सभी के लिए एक मैसेज है कि ऐसा नहीं हो कि मशीन खरीदी है कैश में और आप पहला कॉलम मशीन बना रहे हैं फिर कैश बना रहे हैं। देखो मार्क्स उसमें भी हो सकता है हम ना काटें, बट वो गलत है। एटलीस्ट करंट एसेट तो पहले लिखो। अब करंट एसेट में आगे पीछे शफलिंग कर दी चलेगा, पहले बैंक कॉलम लिख दिया फिर कैश कॉलम लिख दिया, चल जाए। बट ऐसा तो नहीं हो कि आप पहले फिक्स एसेट लिख रहे हैं और फिर करंट एसेट लिख रहे हैं। ऐसा क्यों? ये भी आपको फ्यूचर में इसी साल पता चलेगा। मैंने आपकी क्लास में डिस्कस भी किया था ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। इफ यू हैव बुक ऑफ डीके गोयल, तो वहां पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट फर्स्ट के अंदर विदाउट एडजस्टमेंट के अंदर जब आप 2-4 पेज टर्न करेंगे तो आपको दिखेगा ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। वो कब दिखेगा? बैलेंस शीट हेडिंग दिखेगा उसके ऊपर। एक जो बिजनेसमैन है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म, ये हमेशा पहले करंट एसेट लिखती है अपनी अकाउंट्स में, देन फिक्स एसेट लिखती है। ओके बेटा, ठीक है। ये कौन से ऑर्डर में अपनी बैलेंस शीट बनाती है? लिक्विडिटी फॉर्म में। और अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो परमानेंट फॉर्म में अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो व्हेनेवर यू सी दी बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, यू विल फाइंड कि कंपनी पहले फिक्स एसेट लिखती है अपने अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में, देन कंपनी यूज्ड टू राइट करंट एसेट। वेयरएज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो आज इस साल हम कर रहे हैं, पूरा सोल प्रोप्राइटर है। 12th में भी आधा सिलेबस आपका पार्टनरशिप फर्म के ऊपर है। ये सब लोग हमेशा अपनी कौन सी एसेट पहले लिखते हैं? करंट एसेट। कौन सी एसेट? करंट एसेट, देन फिक्स एसेट। तो ये क्राइटेरिया बनाया गया बच्चों। ओके बच्चों, आइए तो 14 का आंसर, पहला कॉलम कैश, देन बैंक, देन स्टॉक। ये तीनों कॉलम अगर आपने बना दिए तो फिर से आंसर देखिए, स्टॉक प्लस होगा 4000 से। अब मिस्टर सी दे रखा है, बट नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है। 40% अमाउंट वी आर पेइंग इन कैश एंड रिमेनिंग थ्रू चेक। यानी कि बच्चों अमाउंट पे करने में दो टुकड़े कर दो, कुछ कैश माइनस कर दो, कुछ बैंक कॉलम माइनस कर दो। कैश माइनस होगा 40% मीन 1600 और बैंक कॉलम माइनस होगा 2400 मीन 60%। नेक्स्ट पे आइए। अब देखिए 15 इज क्वाइट गुड। व्हाई क्वाइट गुड? बिकॉज क्या लिखा है? गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर डी, फ्रॉम मिस्टर डी। और आगे कह रहे हैं पे 60% अमाउंट इमीडिएटली। इट मीन्स हमने 60% तो पे कर दिया, रिमेनिंग पे नहीं किया। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? यानी कि एक बात कंफर्म है कि स्टॉक तो प्लस हो रहा है। भाई जितना इजी लगता है वो तो लिख दो। एसेट साइड के अंदर स्टॉक प्लस। अभी आप में से कई बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि सर लायबिलिटीज और कैपिटल में तो कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, यू नो व्हाई? क्योंकि अभी हमारा मेन डिस्कशन क्या चल रहा है? स्टॉक 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 स्टॉक। ठीक है, अभी जब आप मिक्स क्वेश्चन करेंगे तब आपको मजा आएगा बेटा, राइट? एंड एज यू नो वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो इसके बेस्ट तरीका ही नहीं हो सकता कि हम पहले इसको स्लो मोशन में कंफर्म कर रहे हैं, फिर हम इन सब में से मिक्स क्वेश्चंस लेंगे। आपकी बुक में ऑलरेडी डायरेक्टली एक क्वेश्चन के बाद सब मिक्स है, लेकिन वो मिक्स क्वेश्चन अगर मैं डायरेक्टली कराऊंगा तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगेगा मैं रट्टा मारूं। अभी हम सेपरेट स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, राइट बच्चों? तो इसका आंसर क्या होगा 15 का? स्टॉक प्लस होगा 20,000 से, राइट? स्टॉक प्लस हो जाएगा। आपने केवल 60% अमाउंट पे किया तो कैश कॉलम यानी कि 12,000 से कैश कॉलम क्या हो जाएगा? माइनस। और 40% अमाउंट आपने पे ही नहीं किया तो लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स 40% अमाउंट से क्या हो जाएंगे? प्लस। 40% मीन्स 8,000 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से सुन लीजिए। स्टॉक माइनस होगा, सॉरी स्टॉक प्लस होगा 20,000 से, राइट? कैश माइनस होगा 60% मीन्स हाउ मच? 12,000 रुपीज। एसेट में बैंक माइनस हो जाएगा और लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स के कॉलम को ओपन करना पड़ेगा विद हाउ मच अमाउंट? 40%। इट मीन्स आपकी बुक्स में एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए 40% अमाउंट से, जो आपको लेटर ऑन पे करना है, राइट स्टूडेंट्स? तो 18 पॉइंट्स तक का सफर फिनिश कर चुके हैं हम। देखिए आंसर्स नहीं लिखे, एक एक पॉइंट गहराई से हमने डिस्कस किया। आंसर क्यों नहीं लिखे? अगर आंसर भी मैं लिख देता मुझे थोड़ा सा टाइम और लगता बेटा, लेकिन फिर आपके एफर्ट्स कहाँ जाते? आपके एफर्ट्स सोचिए। तो इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट इन अकाउंट, जितना ज्यादा आप रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे, ये मैसेज मेरा आप सभी बच्चों के लिए, सोनिया आपके लिए भी है, रिया, राघव, मनीष, लक्ष्य, वाहिनी, ऑल ऑफ यू बच्चों, ऑल ऑफ यू जितने भी इस ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट? तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो आप मुझे प्लीज मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज के थ्रू भी,
ठीक है, बट व्हाट्सएप इज द मेन सोर्स, सो दैट जैसे ही मैं फ्री हूँ मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है बेटा, आगे चलिए। सॉरी 19 और 20 में आज आपको अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि 19 और 20 के लिए मुझे हो सकता है बोर्ड का यूज भी करना पड़े, लेकिन 19-20 का अगर आप आंसर कहें तो मैं आपको विद इन अ मिनट टाइम बता सकता हूँ। कंसेप्ट अभी जितना हद तक है मैं बताता हूँ आपको, बट समझ नहीं है तो 19-20 के लिए निश्चिंत रहना, बिकॉज इट टेक्स 5 to 10 minutes टाइम। ओके, 19th number point is interest on capital ₹2000। वंडरफुल पॉइंट है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000। आप में से क्या कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है? पहले ट्राई करते हैं ना, आपसे भी कुछ डिस्कस तो करें बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000, इसका मीनिंग भी बता देता हूं मैं आपको। बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया दैट इज नोन एज कैपिटल, उसके ऊपर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। क्या होगा आंसर? कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीबॉडी? सोचिए। रिया, चलो बड़े दिनों के बाद रिया ने भी रेज हैंड कर ही लिया। यस रिया बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए क्या आंसर होगा? सर आई थिंक है ना, ये कैपिटल में प्लस भी होगा, उसके बाद माइनस होगा। बच्ची घर पे पढ़ती रहती है तो बुक में आपने पढ़ लिया लगता है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर है, वेरी गुड। हाँ एक मिनट बेटा, उशान आपका भी सेम आंसर है क्या? वैसे आंसर आ गया बेटा, सॉरी आपका आंसर प्लीज डाउन कर लीजिए। उशान रेज हैंड, ठीक है, अब समझिए बेटा, समझिए प्लीज, डाउन कर लीजिए उशान। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आंसर पहली बार में ही सही आ गया, वेरी गुड। देखिए इसलिए हम आपको कहते हैं कि बुक से भी रिसर्च करते रहिए। मेरा ये 51 पॉइंट्स का ग्रंथ है, छोटा सा पार्ट 1 पहला पढ़ा। इसके बाद आप किसी भी बुक से कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, एनी बुक फ्रॉम इंडिया, एनी लिटरेचर फ्रॉम इंडिया, राइट। अब आप उसका कंसेप्ट समझिए, ठीक है। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया। अब हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं या 100% पूरी अकाउंट्स में? हमने बिजनेस को कहा, अरे बिजनेस को हम कुछ नहीं कह सकते, बट आर्टिफिशियल है ना, बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। तो केवल समझिए कि बिजनेसमैन क्या फील कर रहा है कि भाई बिजनेस, मैंने तेरे अंदर पैसा लगाया है, अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट करता तो बैंक मुझे क्या देता? इंटरेस्ट देता। तो मैं बिजनेस से भी क्या लूंगा? मैं तुझसे भी क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा। यानी कि बिजनेस के लिए ये क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। बेटा अगर बैंक आपके पेरेंट्स को डिपॉजिट की हुई अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देता है तो क्या बैंक के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है? तो बिजनेस के लिए भी इंटरेस्ट क्या होगा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस किस में से माइनस होता है बताइए? कैपिटल में से। याद कीजिए, मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, 2 टीचर्स थे हमें एक स्कूल के अंदर, तो मेरी क्लास तो उस टाइम भी परफेक्ट चल रही थी। दूसरे टीचर की क्लास के बच्चे केवल एक ही चीज में कंफ्यूज होते थे, सर ये कैपिटल में कब आंसर आता है, समझ ही नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता। तो मैंने कहा बेटा इट इज वेरी इजी, कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल प्लस करने का, एक्सपेंस या लॉस होगा तो कैपिटल माइनस करने का, बिकॉज व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। और जब भी प्रॉफिट होगा कैपिटल प्लस कर देंगे और एक्सपेंस और लॉस की कंडीशन में कैपिटल माइनस कर देंगे बच्चों। यानी कि interest is an expense for the business. From business point of view, interest on capital is an expense. सुनिए राघव, सुनिए, एक्सपेंस है तो कैपिटल में से 2000 रुपीज क्या कर देंगे बच्चों? हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? सबसे पहले माइनस। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या बैंक आपके पेरेंट्स के द्वारा डिपॉजिट की हुई अमाउंट पे जो इंटरेस्ट देता है, क्या घर पे आके देता है या आपका अकाउंट प्लस कर देता है? सोचिए, मेरा पॉइंट बहुत वैलिड है और बहुत दिमाग लगाने वाला पॉइंट है बच्चों। क्या बैंक इंटरेस्ट आपके घर पे आके देता है? नहीं, आपके अकाउंट में प्लस कर देता है आर्टिफिशियली। अब यहाँ बिजनेस भी यही कह रहा है, क्या इंटरेस्ट बिजनेसमैन मालिक तुम्हारे घर पे आके देंगे? नहीं, तुम्हारा तो जो भी हिसाब किताब होता है वो किससे होता है? कैपिटल में से होता है। तो कैपिटल को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे बच्चों। पहले हमने कैपिटल में 2000 माइनस किया एक्सपेंस मानकर, क्या मान के कि बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन बिजनेस ये इंटरेस्ट देगा कैसे मालिक को? घर पे जाके तो देता ही नहीं है। देखिए अब जो बोल रहा हूँ वो लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिजनेसमैन एंड बिजनेस, इन दोनों की कनेक्टिविटी एक ही वर्ड के थ्रू है। बिजनेसमैन एंड बिजनेस की कनेक्टिविटी एक ही वर्ड के थ्रू है, दैट इज कैपिटल।
जब भी प्रॉफिट होता है कैपिटल प्लस होता है, एक्सपेंस होता है कैपिटल माइनस होता है। तो एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो कैपिटल माइनस किया। अब बिजनेस देगा कैसे इंटरेस्ट? कैश माइनस करते हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं? एसेट में से कैश माइनस कर देते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? कैश में जाके थोड़ी ना देगा बिजनेस इंटरेस्ट। बिजनेस क्या करेगा? मालिक की कैपिटल में 2000 रुपए प्लस कर देगा। वेरी सिंपल। तो इन शॉर्ट ये बात बढ़िया परफेक्टली क्लियर है कि कैपिटल में इसका आंसर प्लस होगा, कैपिटल में माइनस होगा। जिस बच्चे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आए और क्या सर मुझे तो समझ में आ भी नहीं रहा, मुझे बहुत हार्ड लग रहा है, तो बेटा तेरे लिए एक ही आंसर है, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस। अदरवाइज आप माइंड यूज कीजिए, अदरवाइज वीडियो क्लास के थ्रू तो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका रिवर्स पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1600। इसका भी सेम आंसर होगा, कैपिटल में माइनस कैपिटल में प्लस। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या वर्ड बोला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैपिटल क्या किया? सबसे पहले मैंने एक्सपेंस मान के माइनस और फिर मैंने प्लस किया। यहाँ उसका उल्टा, आप कैपिटल में ही इसको क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस और फिर उसी को माइनस, सेम अमाउंट। अब प्लस माइनस में से कुछ भी पहले लिखो, आंसर तो जीरो ही आना है, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी में तो कोई रिफ्लेक्शन आना नहीं है। नाउ द कंसेप्ट, लास्ट पॉइंट है, 20 पॉइंट खत्म हो जाएंगे आज, 1 मिनट बचा है, जल्दी से सुनिए बच्चों। बिजनेस कह रहा है अब मेरी बारी। बिजनेसमैन को कह रहा है बिजनेस कि अगर बैंक से जाके पैसे निकालते, लोन लेते, तो उसके ऊपर क्या देना पड़ता? इंटरेस्ट देना पड़ता। अब तुमने बिजनेस में ड्राइंग किया, अब तुम्हें भी इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा बच्चों? प्रॉफिट। ये इंटरेस्ट बिजनेस ले रहा है मालिक से, तो बिजनेस के लिए क्या बन गया? प्रॉफिट। कैपिटल में से प्लस करेगा, बिजनेस कैपिटल में क्या करेगा? प्लस। लेकिन क्या बिजनेस मालिक के घर से जाके पैसे लेके आएगा? नहीं। बिजनेस क्या करेगा? जैसे ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी कैपिटल में से क्या कर देगा बच्चों? माइनस कर देगा। राइट स्टूडेंट? और कंसेप्ट क्लैरिटी मैं कल कर दूंगा, ये फाइल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ आज के आज। प्लीज 50 मिनट में से जितने पॉइंट्स कर सकते हैं कंप्लीट कीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट बात कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।